नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। इस बार हम जनता का मूड जान रहे हैं राजस्थान में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव के लिए। राजस्थान में ये 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं और 13 नवंबर को मतदान होने वाला है। आज हम आपको लिए चल रहे हैं देवली ऊनियारा विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे यहाँ की जनता का मूड कि आखिर यहाँ की जनता इस बार किसके पक्ष में अपना मूड दिखाती है और जिताकर विधानसभा में भेजती है। क्योंकि नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा को जिताया था और विधानसभा में भेजा था, लेकिन बाद में उन्हें सांसद बन जाने के कारण यहाँ पर ये सीट खाली हो गई और अब उपचुनाव हो रहा है। तो आइए जानते हैं देवली ऊनियारा की जनता का मूड। इस समय हमें देवली के बस स्टैंड के सामने के क्षेत्र में और जानते हैं कि इस उपचुनाव के लिए यहाँ की जनता क्या सोचती है। कुछ लोग यहाँ पर हैं कि भाई साहब नाम क्या है? जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र भाई, क्या लगता है जो 13 तारीख को जो मतदान होगा उपचुनाव के लिए, यहाँ पर भाजपा से पूर्व विधायक है राजेंद्र गुर्जर, उनको उतारा गया है और एक नरेश मीणा है जो बाकी कांग्रेसी कहे जा सकता है, कांग्रेस के तो इस बार स्थिति क्या लग रही है आपको? देखिए, पिछली बार हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे तो उनके टाइम में कोई ज़्यादा विकास कार्य यहाँ हुए नहीं, और राजेंद्र जी के लिए ये बात मशहूर है कि वे इजी गोइंग है और कोई भी फ़ोन करके उनसे संपर्क कर सकता है, बीच में कोई एजेंटों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आधी रात को फ़ोन उठाते हैं और इजी अवेलेबल रहते हैं। तो राजेंद्र जी गुर्जर की छवि बहुत काम कर रही है इस बार। अच्छा, क्या राजस्थान में इस समय भाजपा सरकार होना ये भी एक पक्ष में जा रहा है? जी बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा मिलता है और कई कर्मचारियों से भी हमारी बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि भाई सरकार के साथ जाने में फ़ायदा, विकास तभी होगा। विकास कभी भी होगा, ये कि आम बात है कि अगर सरकार होती है तो उसी के पक्ष में ज़्यादा या उसी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाले जाते हैं। नाम क्या है आप? मेरा सुनील गोवाला। सुनील भाई, क्या लगता है आप यहाँ पर विकास हुआ पिछले 5 साल 10 सालों में? नहीं सर, यहाँ पर पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ, लेकिन अभी भाजपा की सरकार है तो कुछ उम्मीदें जगी है भाई देवली ऊनियारा में विकास होगा। हाँ हाँ। और देवली ऊनियारा में भाजपा आ रही है, देवली ऊनियारा भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी, ऐसी भाजपा सरकार से काफ़ी आशा है क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने काफ़ी अच्छा काम किया है विकास के आधार पर। अच्छा, आपने भजन लाल जी की बात की तो अगर 10 महीने का कामकाज देखें भजन लाल जी का, भजन लाल सरकार का, तो कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 नंबर देंगे साहब, क्योंकि भाजपा है तो विश्वास है। अच्छा, भाजपा और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मुमकिन है। मुद्दे क्या इस बार चुनाव? भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र गुर्जर एक इजी गोइंग पर्सन है। आधी रात को भी अगर आदमी फ़ोन करता है, अगर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं तो वो वापस उसको कॉल बैक करते हैं। यही कारण है कि लोगों का उनकी तरफ झुकाव हो जाता है, मतलब आम जन के से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर विकास के रूप में होनी चाहिए थी, क्या लगता है? जैसे आज देखिए देवली शहर है, देवली शहर को आज भी कुओं से पानी मिल पा रहा है, जबकि बीसलपुर नज़दीक है। बीसलपुर के लिए योजना होनी चाहिए, देवली शहर में पेयजल की योजना बने, साथ ही जो आधी से ज़्यादा आबादी जो पेराफेरी में बनी हुई है उनको भी देवली में शामिल किया जाए ताकि देवली का विकास डेवलप हो। क्या लगता है मालिक साहब, क्या लगता है इस बार इन चुनाव में क्या लगता है आपको? हवा किधर की? हवा तो राजेंद्र जी की चल रही है हमारे, देखो। और 10 सालों से हम जैसे कोई विधवा हो रही हो देवली ऊनियारा विधानसभा से उस प्रकार से हो रहते हम विधायक के बिना। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ पर, क्योंकि जनरली ये होता है कि बाहर ही उम्मीदवार जीत के और आया है, अब क्या लगता है ये सभी ये जो बाहरियों का आना रुकेगा इस बार? नहीं साहब, राजेंद्र जी स्थानीय है कि जिले के ये है और राजेंद्र जी पक्का जीतेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या ये कहा जा रहा है कि नरेश मीणा बागी हैं, तो क्या उसका नुकसान कांग्रेस को होगा? जी, कांग्रेस को होगा, कांग्रेस को पक्का नुकसान होगा। बाबूजी नाम क्या है? शकील अहमद कुरैशी। कुरैशी साहब, क्या लगता है आपको जो चुनाव होगा वो मुद्दे आधारित चुनाव है या जाति आधारित चुनाव? मुद्दे आते ये जात की भी मुद्दे भी हैं सर। और जो अभी हमारे सांसद जी रहे 5 साल एमएलए साहब रहे, उसके बाद में सांसद बन गए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं सर पानी का। अभी भाई भजन लाल जी आए, उनके बाद में हमारे कन्हैया लाल जी चौधरी आए, उन्होंने हमारे 30 करोड़ की पाइपलाइन का इनका दिया, रोड जोड़ा, उधर से शत्रुघ्न जी ने 4 लाइन का
शोभन ली वो ली, तो वही है ना हमारे डबल इंजन की आपके सरकार। हिसाब से मतलब भाजपा के पक्ष में जा सकता बिल्कुल है? भाजपा की आएगी सब, बिल्कुल सरकारी हमारे राजेंद्र जी गुजरी बनेंगे। एक निष्पक्ष होके हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या लग रहा है आपको कि ये मुद्दे आधारित राजनीति हो रही है या जाति आधारित हो रही है? क्योंकि मीणा गुजर इस तरह से होने लगा है। देखो, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में दोनों पार्टियां जातिवादी के आधार पर ही टिकट देती है। तो मैं कहूं कि जातिवाद हो रहा है, ये तो कोई संभव नहीं, क्योंकि बरसों से यही चला रहा है यहाँ पे। भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? विक्रम। विक्रम जी, क्या लगता है इस बार आपको? पूरे राजस्थान में 7 जगह चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। मैं 7 जगहों के आप पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते होंगे, तो क्या लगता है इस बार 7 का रिजल्ट क्या रहने वाला है? एक अनुमान। अब मैं देवली उनियारा की बात कर सकता चलिए उसी की कर लेते हैं। हूँ। देवली उनियारा में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो सीधा है, सच्चा है, सरल है। ये तीनों गुण उनके साथ हैं और ये तीनों गुण उन्हें प्लस करते हैं। अच्छा, विकास के मामले पे वो कहाँ खड़े होते हैं? क्या वो स्टैंड ले पाएंगे विकास की योजनाओं का? क्योंकि पहले भी यहाँ पर बीजेपी के तो एमएलए रहे हैं ना, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया। बीजेपी की सरकार भी रही है, बीजेपी के एमएलए भी रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो स्टैंड ले पाए? पहले भी जब 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने हर संभव प्रयास किए इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, और अभी भी प्रयास में मुझे नहीं लगता कि वो कोई कमी छोड़ने वाले हैं। तो आपको लगता है ये चीज़ उनके प्लस पॉइंट होगी? हाँ, ये जो उनका सीधा सरल स्वभाव है, जनता उनके बारे में एक ही बात कहती है कि जब चाहो उन्हें फ़ोन करो, उनका रेस्पॉन्स आता है। चलिए, उनका आम लोगों से जुड़ाव, ये जो यहाँ के भाजपा प्रत्याशी हैं राजेंद्र गुजर, उनके पक्ष में कुछ जाता हुआ दिखाई दे जा रहा है। और लोगों से बात करेंगे यहाँ देवली पे, और उनियारा में भी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। इस समय हमें देवली के सदर बाजार क्षेत्र में जानते हैं जनता का मूड कि 13 तारीख को जब मतदान होगा तो लोगों की सोच क्या है। अच्छा भाई जी, एक चीज़ बताओ, राजेंद्र गुजर और मीणा है ना, कैसी मीणा, इनमें से बढ़िया व्यक्ति किसका मतलब कौन ज़्यादा आप लोगों से आराम से मिल पाता है? राजेंद्र गुजर। अच्छा, वो यहीं रहते हैं देवली में या उनियारा? आ जाओ जो मुनिया रहते हैं। अच्छा भाई साहब, नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग से, तो इस बार व्यापारी क्या सोच रहा है देवली उनियारा क्षेत्र का, पर्टिकुलर इस देवली क्षेत्र का, कि चुनाव में कहाँ किसको जिताना चाहिए कि विकास हो जाए? देखो साहब, क्या है कि हर आदमी सत्ता के साथ जाना चाहता है। व्यापारी का देश सत्ता के साथ है। सत्ता में भी सत्ता बीजेपी की है, तो व्यापारी सब सत्ता के साथ ही है। यहाँ ऐसी किस चीज़ की कमी है जो आज भी लोगों को चाहिए? रेल सबसे बड़ी कमी वही है, बस बाकी सब बढ़िया है। भाई जी, नाम क्या है आपको? मेरा तो नाम नातुलाल है साहब। नंदलाल जी, यहाँ देवली के ही हो? हाँ जी। वोट भी यहीं डालते हो? हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है? पिछली बार जो आप लोगों ने जिताया था हरीश जी मीणा को, है ना, इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी या मीणा जी? देखो साहब, ये तो चांद तो राजेंद्र जी के लग रहे हैं। बीजेपी क्यों लग रहे हैं? आदमी बढ़िया है, सज्जन है, व्यवहारिक आदमी है। देखो, सज्जन होना, व्यवहारिक होना अलग बात है, विकास करवाना अलग बात है। विकास वाला आदमी भी है, बोलने वाला विकास करवा पाएंगे? बोलने वाला आदमी भी है। तो 13 तारीख को मतदान होगा, आप तो अनुभव भी हैं, राजनीति पढ़े लिखे भी, राजनीति के बारे में भी जानते हैं, बहुत सारे एमएलएस को भी देखा है। क्या लगता है यहाँ जो विकास होना चाहिए, विकास में कमी कहाँ है? देवली तो देखो ऊपर वाले के ऊपर चल रही है। ये 12 नंबर रोड से जुड़ी है, इसलिए सबके काम ऑटोमेटिक होते हैं। बाकी आज तक कोई नेता ने तो कभी कोई काम नहीं किया। इसका तो तकदीर ही तगड़ा है देवली का, जो सारा काम ऑटोमेटिक होता है। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, ये भाई साहब हैं, इनसे बात कर रहे थे। भाई साहब, चाय बनाते हैं आप? जी भाई साहब। भाई, ये तो चाय वाले तो देखो देश में सर्वोपरि है आजकल, इसलिए इनसे जरूर बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? सत्यानंद साहू मेरा नाम। साहू साहब, और नगर अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद नगर देवली का। अच्छा, तो आपकी विचारधारा तो हमें पता लग गई अच्छा है कि आपका पक्ष और मत किधर जाएगा, हाँ? लेकिन एक चीज़ बताओ, आप एज ए नागरिक, ये हटा दो, चलो जो आपने डेजिग्नेशन बताई ये हटा दो, तो क्या आपको लगता है कि जिसको भी आप चुनने जा रहे हैं वो विकास करवा पाएंगे देवली में? राजेंद्र जी भाई साहब पहले भी 5 साल विधायक रहे हैं देवली में। बहुत सादगी और ईमानदार बेदाग छवि वाले इंसान हैं वो, और लोगों के से काफ़ी जुड़े हुए हैं देवली से। पुराने हर बच्चे को जानते हैं, बच्चा उनको भाई साहब को जानता है।
और ऐसा कोई बंदा नहीं इसका फ़ोन हाथ नहीं उठाते हैं किसी का। जब भी आप फ़ोन करो उसका तुरंत आपको अपनी रिप्लाई मिलेगा। अगर रिकॉर्ड देखें पिछले 5 साल का, उसमें कोई विकास कार्य हुआ था? विकास हुआ ना, उस टाइम चेयरमैन नगर पालिका जो संजय रेखा जैन थी, ये जो पहले विकास हुआ वो सब उनके टाइम में हुआ है देवली में। तो आपको लगता है कि जीत जाएंगे तो विकास और होगा, रेल आ जाएगी? विकास होगा, रेल आ सरकार जाएगी। हाँ रेल आ जाएगी। रेल क्यों नहीं आएगी? सरकार यहाँ डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मोदी सरकार है, क्यों नहीं आएगी रेल? कोई ऐसी असंभव बात थोड़ी है। क्या लगता है इस बार आपको? राजेंद्र जी गुजर भारी मतों से विजय। मतलब आप गुजरो इसीलिए उससे मतलब नहीं, विकास के जैसे हमारे देवली गांव में हरीश जी मीणा अभी चुनाव हुए थे, वोट नहीं मांगने के अलावा भी उनको हमारे देवली गांव ने वोट दिया, फिर भी हमारे गांव को बिल्कुल आके भी नहीं देखा उन्होंने। 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान में मेंबर भी हूँ, उन्होंने देवली गांव पंचायत को आके भी नहीं संभाला। ऐसी क्या जरूरत है इस देवली की, उनियारा की, जो सबसे ज़्यादा आज तक आई नहीं विकास के नाम पे? विकास तो अब पानी बिसलपुर से बिसलपुर को ही बिसलपुर को ही है। मैंने ये सुनी कि 23 ग्राम पंचायत अस्सी जहाँ से पानी न पहुँच रही, नहर भी कोई ना नरी जगह हाल को न पूछो जो हो रही है चादरी स्कीम जो पहुँच जाए। हर 2 घर से उधर भी पानी पूछ रही है। यही कह रहे थे ना, विचारा में चाहे घर का हो अंतर हो सके थे। आप कह रहे थे न पूछ रहे, कह रहे थे पहुँच रहे थे यार तगड़ा कॉलोनी में ना आ रही हो पानी तो पूरी ढाणी में जा रहे हो, इंदरपुरा में जा रहे हो, उधर पूरी 5 दिन में एक दिन आ रही हो, 5 दिन में एक दिन। यार कोई मिस्टेक हो जाओ जी को तो कहीं हो सके यार, कल्याण कोई बात नहीं। मिस्टेक से ना हो या यूं ही ना हो? नीचे ठेठ ना आ रही हो। मुद्दे हैं, पानी का अहम मुद्दा है, ट्रेन का अहम मुद्दा है, और जैसा देखा कि यहाँ 2 साथ में बैठे हुए लोगों में विरोधाभास है। ऐसे कई विरोधाभास होते हैं, लेकिन ये जनता का मूड है और जनता का मूड हम जानने निकले हैं इस देवली में, उनियारा में। अब देवली से हम चलेंगे उनियारा, जहाँ पर भी जानेंगे जनता का मूड। आइए चलते। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए जनता का मूड जानते हुए हम पहुँचे हैं देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उनियारा मुख्यालय पर, जहाँ पर हम जानते हैं लोगों की राय कि वह किन किन मुद्दों को लेकर वोट देने जाएंगे या फिर वोट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका राय क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। दवाई नाम का है सर? मेरा नाम हनुमान मीणा है सर। आप यहाँ उनियारा के रहने वाले? जी, उनियारा के पास में कोई गांव है, विधानसभा उनियारा वो देवली विधानसभा क्षेत्र। तो क्या लगता है इस बार जो 13 नवंबर को चुनाव होएगा उसमें आप मतलब किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालने जाओगे? हमारे देखो उनियारा में वैसे देवली उनियारा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, 13 तारीख को उपचुनाव है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे देवली उनियारा की दयनीय स्थिति बहुत ख़राब है। जैसे सड़कों की व्यवस्था ख़राब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिसलपुर की पेयजल योजना में पानी नहीं आ रहा है लोगों के लिए। तो अब हम ऐसी कैंडिडेट को जिताएंगे ताकि वो मतलब उनियारा का विकास करा सके, आसपास की सड़कों को सुधरा सके। तो 23 नवंबर को क्या परिणाम आ रहने वाला? यहाँ का परिणाम ये है कि यहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट मिला है कांग्रेस से, तो यहाँ की पब्लिक सब तय दिल से अंदरूनी भावना से मतलब क्षेत्रीय विधायक को चाहती है, तो वो मतलब जहाँ तक है जहाँ तक कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीतेगा। इनके हिसाब से विकास ज़्यादा हुआ नहीं। एक और भाई साहब इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है सर। राजेश भाई कब से रह रहे हो आप उनियारा में? सर मेरी पैदाइश यहीं की है। जब पैदाइश है तो मेरे ख्याल से 38 साल तो होगी। तो क्या लगता है इसमें इस 38 सालों में कितना विकास रहा है? यहाँ बीजेपी के भी एमएलए रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, कांग्रेस की सरकार के समय कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, बीजेपी की सरकार के समय बीजेपी के एमएलए रहे, तो कितना विकास हुआ? जैसा विकास चाहिए था सर वैसा विकास दोनों ही पार्टियों ने नहीं किया आगे जी। तो फिर क्या लगता है अब जो चुनाव होगा उसमें आप लोग उनियारा के जो मतदाता वोट डालने जाएंगे वो उनके दिमाग में क्या चल रहा हो? दिमाग में तो यही है सर, जो वर्तमान में सरकार है उसी के साथ पब्लिक लगेगी तो ही विकास हो पाएगा। अच्छा, आप कहाँ के हो भैया? उनियारा के वोट डालते हो? हाँ। कि कोई दूसरा वोट डालता है? नहीं अपना है डालते हो। क्या लगता है इस बार युवा क्या सोच रहे हैं? सब ये सोच रहे हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए क्यों? बढ़िया विकास करते हैं, आगे बढ़े रहते हैं बीजेपी। युवाओं के लिए कोई योजना लाई है? हाँ लाते हैं। क्या क्या लाई? जैसे मोदी 2000 रुपये आते हैं प्रधानमंत्री का, वो तो ऐसे योजना। आप क्या आ रहे हैं 2000? आ रहे हैं ना। तो क्या तो युवा मतलब कहाँ जा रहे हैं इस बार? उनका जब मतदान करने जाएंगे तो युवा का रुझान कहाँ रहेगा? भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब नाम क्या आपका? साबूलाल मीणा मेरा नाम। साबूलाल जी क्या लगता है यहाँ पे ये जो चुनाव हो रहा है, ये गुजर वर्सेज मीणा हो रहा है या बीजेपी वर्सेज कांग्रेस हो रहा है? सर ऐसा तो नहीं देखने को मिला फील्ड में अभी तक। और दूसरी बात देखो, राजेंद्र गुजर को मौका दिया था हमने, हरी जी मीणा को खूब बना दिया,
अब लोग विकास नहीं कराते, जनता की तो कोई गलती नहीं है, विकास तो कराते नहीं है, इसलिए लोग अभी रुझान नए कैंडिडेट की ओर हो रहा है। नए कैंडिडेट का मतलब नरेश मीणा की तरफ रुझान हो रहा है अभी। अच्छा, ये बात है। कांग्रेस के बाकी है। कांग्रेस के बाकी है। अच्छा, तो उसकी तरफ रुझान, ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस के मतलब फील्ड में रुझान उनकी तरफ ज़्यादा हो रहा है। और जो युवा पीढ़ी है वो भी कम से कम 60-75% उनके साथ लगी हुई है। उनके साथ लगे। ये बात है। तो मतलब ये नहीं चाहता कि सरकार पे अगर मीणा बन जाएंगे तो क्या आपको लगता है विकास होगा? नरेश मीणा यदि बन जाते हैं आपके हिसाब से, तो क्या यहाँ उनियारा का विकास होगा? हाँ होगा, ये पिछले साल नहीं होता, हमको तो आशा है कि होगा, क्योंकि इनको खूब देख लिया हमने, तो क्या करें सर। सही बात है, ये बात सारे लोगों को परखा, आपके परखो एक बार, ऐसे वाली बात है, सबको परखा बार बार, इनको परखो। ऐसा नाम क्या है? गौर लाल गुजरे भाई साहब, कहाँ के रहने वाले? रोहित गांव का रहने वाला। वोट यहाँ डालते हो? हाँ यही डालते। तो जैसा मैंने इनसे पूछा था कि मीणा वर्सेस गुजर है ये चुनाव, आपको भी लगता है मीणा वर्सेस गुजर? नहीं सर, कांग्रेस बीजेपी है। कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस पेपर बेचने वाली पार्टी है, बीजेपी राम मंदिर बनाने वाली पार्टी है, 370 हटाने वाली पार्टी है। हम बीजेपी को वोट देंगे, 370 हटाने वाली पार्टी को वोट देंगे, बीजेपी को। मतलब देश में 2 झंडे लहराते थे, आज 1 झंडा लहरा रहा है। राम मंदिर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा लहराएंगे। हम बीजेपी को वोट देंगे। जय श्री राम। ये बात हो गई। और बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है? राजेंद्र में। राजेंद्र जी कहाँ के रहने वाले? मोतीपुरा। मोतीपुरा, ये नेड़वा की तरफ जो? नहीं, खातून ये अच्छा, विधानसभा क्षेत्र यही है? हाँ यही है। क्या लगता है आपके गांव में पिछले 10 सालों में कोई विकास हुआ? बिल्कुल कहीं नहीं हुआ सर, बिल्कुल कहीं नहीं हुआ। फिर आपने विकास नहीं हुआ था, इसके बावजूद अभी जो नवंबर में चुनाव हुए थे आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया था। अब क्या सोच रहे हैं आपके गाँव वाले, क्या सोच रहे हैं? सर गाँव वाले ये सोच रहा है भाई, वो तो खड्डा में गए पहले तो, है ना, खड्डा में गया, वोट भी खड्डा में गए, सब खड्डा में गया। तो अब अगला बार ये आ रहा है इलेक्शन, तो इसमें ऐसा आदमी को चुनेंगे जो कुछ काम कराएंगे। आपको क्या लगता है कैसी मीणा जी, नरेश मीणा और राजेंद्र गुजर में से कौन काम करा सकता है? नरेश मीणा जी को देंगे हम, नरेश मीणा जी को। तीनों में से पूर्ण खड़वा की स्थिति में है और क्यों है भाई? इसे जगह में तो नरेश की प्रक्रिया और फिर आगे तो देखो क्या ही होता है, फिर जनता को ऊपर है। बाकी नरेश को बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल है ना। कांग्रेस को तो मदद दी तीसरी पे। हाँ तीसरा पे मानो, तीसरा पे कहाँ है तो गणती मत मानो। हाँ सही करे भाई, सर नरेश को काम चल रही है बढ़िया यहाँ तो तन मन घर घर में नरेश हकीकत करो जोड़ न बदल करते मुझे खुद जा रहा है हमारे क्या कोई अच्छा यूं खेचे लोग सब मीणा वर्सेस गुजर। नहीं वो खाई को ना, वो ये फालतू बात है, खाई को ना, ये तो पब्लिक से खाई भी कर सकते। बाकी सबसे ज्यादा समीकरण ये हम तो नरेश को चाहिए। पब्लिक है कुछ भी कह सकती है, ये भी पब्लिक में से भाई पब्लिक तो खाई कर सकते। भाई नाम क्या है? पप्पू लाल प्रजापति। हां प्रजापति ते न मीणा न गुजर। अब ते बताओ सच बात है काई भाई कौन खड़वा के सही ये इलेक्शन टाइम पे आओ पे कोई समाज बनाओ मन। न तो हमारी समाज है आज 25 साल के मैंने एक कदम पड़ता आज दिन तक कदम पड़ेगा। फिर भी वोट तो दो जो ना, वोट तो देंगे ना। तो कौन मतलब क्यों दियो जो फिर भाई कांग्रेस के टाइम दियो, बीजेपी के टाइम दियो, तो बीजेपी के टाइम क्यों दे रहा है कांग्रेस? सर बात जो भी आओगे मिट्टी को दे चमन नमन कर जगह मैं कराऊंगा सकल भी कौन दिखाओ पाजी। ये भाई साहब है, भाई साहब क्या होगा? भाई साहब काम ही जो कराया है ना वो सिर्फ कांग्रेस ने कराया है। वो ऐसे कराया है कि यहाँ तहसील नहीं थी, यहाँ से 9 किलोमीटर पहले जाना पड़ता था। वो तहसील हरीश जी के टाइम पे आई। ये तूमपुरा वाला जो रोड है पूरा, ये जो दुरा में मिलता है, वो कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने काफ़ी काम कराया है यहाँ पे। तो आपको लगता है इस बार कांग्रेस वापस आ जाएगी? बिल्कुल जीतना चाहिए। वैसे राजेंद्र जी भी अच्छे आदमी हैं, वो भी लोकल ही है। आपने बैलेंस कर दिया? बैलेंस की बात नहीं है, क्योंकि 5 साल रहे हैं वो यहाँ पे, तो ऐसी बात नहीं, वो भी सही है आदमी। हाँ ऐसी कोई बात नहीं। और जानते आप भी यहाँ का ही जगह आज ही? नहीं हम रोहित गांव के। वोट तो ये डालता होगा? डालेंगे। तो बार डालेगा कौन डालेगा ना वोट। अच्छा कभी ऐसे हो वोट कोई दूसरा डाल गया होता? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, अब खुशियों में डालते हैं वोट। अच्छा घर में कितना वोट डाले थे? घर में वो पूरे वोट डालते, मतलब भाभी जी बच्चा पूरा ही डालते, जैसे परिवार में 10 सदस्य 10 तो था का खबर वोट डाले थे? हमारे कहने के अनुसार डालेंगे वोट, कैसे परिवार की सहमति के अनुसार वोट डालते। अच्छा अपनी मर्जी से न डाल? अपनी मर्जी से कैसे डालेंगे? क्योंकि आदमी ने जैसे आपने नमकीन पसंद है, वहाँ मीठा भी तो पसंद हो सकता है। नहीं फिर भी परिवार का सहयोग मिलकर करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी करता है, बाहर थोड़ी जाने देता है। तो ये बार कायम बन रही थी स्थिति परिवार? अब इस साल कांग्रेस की बड़ी से कांग्रेस की युवा और शिक्षित उम्मीदवार है हमारे केसी भाई मीणा जी, और बढ़िया शिक्षित है और बढ़िया सहनशील आदमी, लोकप्रिय उम्मीदवार है। तो हम सभी इसके वोट देंगे। भैया नाम क्या है? मनराज गुजरे मेरा नाम। मनराज
ये गुजर वर्सेज मीणा है या मतलब मुद्दों पे दोगे? नहीं वोट नहीं दोगे? दोगे ना सर। तो फिर किस चीज़ को लेके दोगे? क्या सोच के दोगे कि यार मुझे बीजेपी को देना है तो क्यों देना है, कांग्रेस को देना है तो क्यों देना है, या नरेश मीणा को देना है तो क्यों देना है? कोई कारण तो होगा ना देने? बीजेपी को दूंगा, बीजेपी ने अच्छे कार्यकाल किए हैं। पहले दो चार काम बन गिनाओ। पहले ये राजेंद्र जी ने बहुत अच्छे काम किए यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या? छोटे से बच्चे से ही बात करते हैं वो। अच्छा। किसी का ही फोन उठा लेता है। एक और भाई साहब है, इनसे भाई साहब नाम क्या है आपका? चेतन भट्ट। हाँ? चेतन भट्ट। चेतन भाई, क्या सोचते हो आपका इस बार चुनाव में जो पूरी 7 उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या स्थिति रहने वाली? आप क्योंकि अखबार भी पढ़ते होंगे, युवा हैं, जागरूक दिख रहे हैं। 8 महीने के बीजेपी के कार्यकाल में राजस्थान पे धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, इसलिए 7 सीटें कांग्रेस जीत के आएगी राजस्थान के अंदर। एक और है भाई साहब, इनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है? नहीं, नाम तो बता दो। अरे वोट डालते हो नहीं डालते? डालते हो। तो जब डालने जाते हो तो ये भाई साहब कह देते हैं उसी पे डाल देते हो या अपने मन से डालते हो? मैं अपने मन से अपने मन से डालते हो। तो कोई मुद्दा तो होता होगा ना दिमाग में कि यार ये आदमी अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, या इसने अच्छा काम करा। क्या सोच के वोट डालते हो? सिर्फ काम के ऊपर डालते हम तो। काम के ऊपर डालते। इन तीनों में से कौन अच्छा काम कर सकता है आपके हिसाब से? कांग्रेस पार्टी। साहब, इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करती है, या उनकी सरकार जो गहलोत सरकार थी उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में। हालांकि कुछ लोग नरेश मीणा के पक्ष में भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये जनता का मूड है, और जनता का वो मूड जो 13 तारीख को वोट डालते समय जो जनता का मूड होगा, वही 23 नवंबर को सामने आएगा जब परिणाम आएगा, और वही विधानसभा में जाकर इस देवली उनियारा सीट का प्रतिनिधित्व करेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरी विधानसभा के उपचुनाव के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।